3 दिन से प्यासा वो आदमी जब आखिरकार एक पानी से भरा गड्ढा देखता है, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो खुशी खुशी आगे बढ़ता है, उसकी नजर एक खूंखार तेंदुए पर पड़ती है जो पानी के पास ही बैठा है। तेंदुए की खामोश घूरती नजरें और हल्की सी गुर्राहट आदमी की सांसें थम जाती हैं। डर के मारे उसके कदम खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। उसे लगने लगता है जैसे वो किसी कसाई के सामने पड़ा मासूम जानवर है। एक गलत मूव और उसकी गर्दन पर तेंदुआ झपट पड़ेगा। वो धीरे धीरे पीछे हटता है, तब तक जब तक खुद को एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुपा नहीं लेता। वहां पहुंचकर ही उसे थोड़ी राहत मिलती है। अब वो आधी पहाड़ी पर छुपा बैठा है, बस आधा चेहरा बाहर निकालकर तेंदुए पर नजर रखता है। तेंदुआ एकदम शांत एक जगह टिका हुआ है। आदमी हिम्मत नहीं करता कुछ करने की, बस दुआ करता है कि तेंदुआ पानी पीकर खुद ही चला जाए। लेकिन वक्त बीतता जाता है और कुछ नहीं बदलता। पानी सामने है लेकिन प्यास बुझा नहीं सकता। अब उसके अंदर की जान जैसे सूखने लगी है। अगर ऐसे ही रहा तो या तो तेंदुआ मार देगा या वो खुद प्यास से मर जाएगा। आखिरकार वो फैसला करता है, अब और नहीं। वो जमीन से एक पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से तेंदुए की तरफ फेंकता है। तेंदुआ गुस्से में उठ खड़ा होता है। आदमी डर के मारे जमीन पर गिर जाता है, मानो यही आखिरी पल हो। लेकिन हैरानी की बात, तेंदुआ उस पर हमला नहीं करता, बल्कि पलटकर वहां से चला जाता है, जैसे उसके लिए रास्ता छोड़ दिया हो। मौका देखकर आदमी झटपट लड़खड़ाते कदमों से पानी की तरफ भागता है। वो सीधा उस गड्ढे में गिर पड़ता है। जैसे ही ठंडा पानी उसके सूखे होंठों को छूता है, वो ऐसे झपटता है जैसे कोई भेड़िया शिकार पर टूट पड़ा हो। 3 दिन की तड़प एक पल में खत्म हो जाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भूख की बारी थी। उसे एक खोई हुई खरगोश दिखती है, लेकिन उसके पीछे भागने पर उसे मिलता है सिर्फ धूल का स्वाद। थका हारा जब वो हार मानने वाला होता है, तभी एक हिरन सामने आ जाता है। लेकिन उस पर तेंदुआ पहले से नजर गड़ाए बैठा था और मौका मिलते ही शिकार को उठा ले गया। आदमी अब सिर्फ कैक्टस के एक फल से काम चलाता है, लेकिन वो भी नाकाफी। पर किस्मत फिर पलटी मारती है। उसे एक घाटी में वही तेंदुआ मिला जो अब हिरन की लाश छोड़ चुका था। आदमी बिना वक्त गंवाए दौड़ता है, एक चाकू से मांस का टुकड़ा काटता है और तुरंत खाने लगता है। तभी तेंदुआ फिर लौट आता है। आदमी डर के मारे जड़ हो जाता है। वो धीरे से चाकू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ बस देखता रहता है, कोई रिएक्शन नहीं। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो एक और टुकड़ा खींचता है, खाता है, और अब भी तेंदुआ शांत। फिर जो हुआ उस पर वो खुद भी यकीन नहीं कर पाया। जब उसने हाथ बढ़ाया, तेंदुए ने बिल्कुल किसी बिल्ली की तरह उसके हाथ को चाटना शुरू कर दिया। उस पल में उसका डर खत्म हो गया और वहीं से शुरू हुई एक अनकही, अजीब मगर गहराई से जुड़ी बॉन्डिंग। वो दोनों अब जैसे साएं की तरह साथ रहने लगे और आदमी को लगने लगा कि शायद इसी तेंदुए ने उसे मौत से बचाया है। एक अलग ही एहसास जुड़ गया था उसके दिल से। फिर एक दिन तेंदुए को उसी घाटी में एक और तेंदुआ मिला, लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों लड़ने लगे। ये देखकर आदमी को ऐसा लगा जैसे उसका रिलेशनशिप खतरे में है और खुद को साबित करने के लिए उसने एक चाल चली। उसने तेंदुए को एक खंभे से कसकर बांध दिया और नए तेंदुए की तरफ निकल गया। अब वो पहले जैसा कमजोर इंसान नहीं था। तेंदुआ जैसे खतरे को भांप गया। उसने रस्सियां तोड़ी और दौड़ पड़ा अपने दोस्त को रोकने। लेकिन आदमी अब तक सब तय कर चुका था। वो भागता है लेकिन जल्दबाजी में गिर पड़ता है। तेंदुआ उसके ऊपर कूदता है, लेकिन उसके डर से आदमी खुद को बचाने के लिए चाकू निकाल लेता है। एक चीख और कुछ सेकंड बाद तेंदुआ उसकी गोद में दम तोड़ चुका था। 6 महीनों का साथी अब हमेशा के लिए चला गया। दुख में डूबा आदमी उसका शरीर उठाकर वहां से चला गया, उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए।